मेरे सभी पटारी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और प्रबल बनाने के लिए दोस्तों मैं रोज आपके साथ जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आता हूं यहाँ पर। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर दोस्तों 5वां है। हमारा टारगेट आपको पता ही है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है कि उसे पता है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग के अंदर दोस्तों 90 में से 90 नंबर लगाना हमारा टारगेट है यहाँ पर। इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। देखिए, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज यार जाइए, अभी जस्ट जाइए। यहाँ पर ये कमेंट के नीचे आपको जो पहला कमेंट दिखा ए प्लस अकेडमी, वहां पर मैंने कमेंट को पिन कर रखा है। उस पर ए प्लस अकेडमी का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए अभी और तुरंत जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जितना रोज पढ़ाता हूँ सारी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ वहां अपलोड करता हूं, तो वहां आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझना बहुत सिंपल प्रश्न होता है दोस्तों। ऐसे आप चाहे तो विद इन इसको 3 या 4 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं। इसलिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। डेली 1 घंटे क्लास होती है यार, 1 घंटा चुपचाप से ईयरफोन नोटबुक लेकर के अपनी बैठ जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपका एग्जाम होगा तब आप देखेंगे कि हाँ सर वाकई जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हम में आ गया है और अब एग्जाम के लिए हम तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते देखिए। ये बोल रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है आम अच्छे हैं और 657 का अर्थ है कि अच्छा खाना खाओ और 934 का अर्थ है कि आम पके हैं। तो इस सांकेतिक भाषा में किस अंक का अर्थ पके हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना दोस्तों, कि जहां 7 है तो 7 का अर्थ या तो आम होगा या अच्छे होगा या है होगा। इसी प्रकार या तो 4 का अर्थ यहाँ पर आम अच्छे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि भाई पक्के का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले पक्के को ढूंढिए। पक्का मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर ये है पक्का। तो यानी कि आप देखेंगे तो 934 में से क्या बोल रहा है, 934 को है कि आम पके हैं। अब मुझे बताओ कि पक्के का अर्थ कुछ भी हो सकता है, या तो 9 या 3 या 4। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ढूंढना है। मुझे बताया अगर ये दोनों के बारे में आपको पता चल जाए कि भाई इनका अंक ये है, तो फिर बचा हुआ तो सिर्फ पक्के का ही बचेगा ना। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि भाई आम और है का अर्थ क्या है। तो आम और है को आप ढूंढेंगे दोस्तों, तो देखिए एक तो यहां पर आम और एक है, दोनों मिल गए, आम और है मिल गए। इसका मतलब इसमें क्या है, आम और है इसमें भी है, इसका मतलब 3 और 4 इसमें भी है। और 743 आम अच्छे हैं में देखिए आम भी है, यानी कि 4 और 3 इसमें भी है, 4 और 3 इसमें है, 4 और 3 700 यहां पर 43 में भी है। इसका मतलब इन दोनों में से या तो 4 जो है आम के लिए होगा या है के लिए, इसी प्रकार या 3 होगा आम के लिए है के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो बचा हुआ कौन सा है, 9 ही तो बचा है, तो ये पक्के के लिए हमारा 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर 9 आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल होता है। क्या करना होता है, जो आपको दिया गया उसे देखिए, वो लाइन आपने देख ली। अब उसके आजू बाजू जो पड़ोसी है उसका नामकरण पहले कीजिए आप, यानी आम और है इसमें बचा था, आम और है का हमने नाम दे दिया, या तो 3 या 4 होगा, तो बचा हुआ जो बचेगा वही उसका नाम है। तो देखिए आम और यहां पर देखेंगे आम और है का हमने नाम जो है पहचान लिया था, तो बचा हुआ पक्के ही है हमारा, तो पक्के का यहां पर देखिए 9 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है इनमें से कौन सी श्रृंखला औरों से मेल नहीं खाती है, यानी कि सबसे अलग होगी। सबसे अलग कौन सी हो सकती है? देखिए इसमें उल्टा गिनती चल रही है, RSTU। इसी प्रकार से अगर ई के बाद देखें तो ई के बाद तो दोस्तों यहाँ पर ई 5वें पे आता है, 6ठे पे तो एफ आना चाहिए। तो क्या बीच में एफ आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ देखेंगे KLMN, यहाँ देखेंगे WXYZ, सब में चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर नहीं है, यानी कि ये बी वाला सबसे अलग है। यानी कि सभी के अंदर अगर इधर से देखें तो -1 -1 -1 हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये सीरीज यहां पर सबसे अलग है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका अलग होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों, सारे बच्चों में वसंत का कद मनोहर से अधिक है। मैंने कल भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। अधिक जहां पर दे रखा है अधिक ही लीजिए, जहां कम दे रखा है उसका उल्टा आप अधिक कर दीजिए। क्लियर है? देखिए यहां बोल रहा है कि वसंत का कद मनोहर से अधिक है, ये हो गया आपका वसंत। वसंत अधिक है कद, यानी अधिक के इधर जब मुंह खुला होता है दोस्तों वो अधिक के लिए आता है। देखिए वसंत का कद अधिक है किससे? मनोहर से, ये मनोहर से। क्लियर है? आगे चले। लेकिन राजू जितना नहीं है, यानी कि वसंत से भी किसका कद है ज्यादा? राजू का। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई राजू जितना नहीं है। वसंत मनोहर से तो लंबा है लेकिन राजू जितना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि राजू लंबा है, तो ये राजू लंबा है तो हमने आगे लिख दिया। क्लियर है? हम जो देसी भाषा में अपने गांव की भाषा में बोलचाल में यूज लेते हैं वही शब्द है दोस्तों, यहां पर घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जयंत का कद दत्ता से अधिक है, यह है जयंत। जयंत का कद है दोस्तों अधिक है किससे? दत्ता से अधिक है, लेकिन मनोहर से छोटा है। अब मनोहर से छोटा किसका है? जयंत का। इसका मतलब मनोहर बड़ा है, तो ये मनोहर बड़ा है किससे? जयंत से। और यहां दे रखा है जयंत से भी छोटा और कौन है? दत्ता, तो ये आ गया आपका दत्ता। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बोल रहा है तो इन सब में सबसे अधिक कद किसका है दोस्तों? तो ये राजू सबसे आगे आ गया, तो अधिक कद किसका है? राजू का, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे छोटे की बात करता तो यहां दत्ता हो जाता,
और अगर बोलता है कि सबसे ज्यादा कद में से चौथे नंबर वाला कौन सा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये जयंत हो जाता। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, बस ये आपको अरेंजमेंट आना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं। यहाँ देखिए हमने सिर्फ एक ही चिन्ह लिया, अधिक वाला, तो आपको जब भी देवे कम तो आप अधिक ले लेना। जैसे मान लीजिए राजू का कद जो है कमला से कम है, इसका मतलब क्या है, अधिक में लेना है, तो कमला का कद जो है अधिक है किससे, राजू से, उल्टा कर देना आपको अगर कम देर का है। क्लियर है? चले आगे दोस्तों। प्लीज यार वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे बोल रहा है कि एक पहाड़ी में हमेशा होती है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर हो सकता है कि सर पगडंडी होती है, मुझे पता है ऐसी पहाड़ियां भी तो है जहां पर इंसान नहीं जाते, तो क्या वहां पगडंडियां होती है क्या? नहीं होती है, तो फिर कहां से आएगा, नहीं आएगा। पहाड़ी में हमेशा देखिए कुछ हो ना हो ऊंचाई जरूर होती है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ए ऑप्शन आएगा, ऊंचाई, है ना? क्लियर है? चले आगे। अब देखिए ये बोल रहा है 5 मित्र ए बी सी डी और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो आप एक मेज बना लीजिए वृत्ताकार, ये मेज बना ली, इसके चारों ओर बैठे हैं। ए बी और सी के बीच बैठा है, देखिए ए जो बैठा है इस बी और सी के बीच में बैठा है, तो मुझे बताइए कि सी इधर भी तो हो सकता है और बी इधर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि भाई ए के इधर ही सी बैठेगा, इधर भी हो सकता है। जब तक आगे ना चले, क्लियर ना बोले, तब तक हमें ये दोनों कंडीशन लेकर के चलनी है। आगे चलते हैं। डी जो है बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर बैठा है, देखिए ये डी जो है दोस्तों, ये डी को रख दीजिए आप, डी जो है बी के दाईं ओर, अब बी जो है बी के दाईं ओर, तो बी तो यहां आएगा, बी के दायां ये हो जाएगा डी, और ई के बाईं ओर बैठा है तो ये हो जाएगा आपका ई। क्लियर है दोस्तों? अब ये बोल रहा है तो बताइए सी बाईं ओर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर, तो यहां देखिए ई आ गया आपका और बी आ गया, डी आ गया, तो इसमें से आप ढूंढिए सबसे पहले, बी आ गया तो बी के आगे तो ए आना चाहिए, तो क्या यहाँ ए आ रहा है क्या? नहीं, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो सकता, ये रहेगा आपका ये वाला, कि यानी कि बी के इधर ए है तो इधर आ जाएगा आपका ए, और ए के आगे सी है तो यहां आ जाएगा सी, तो ये देखिए पांचों अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप ये संभावना लेके चलते हैं आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, एक इसमें से ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी दोस्तों। खुद सोचिए, अगर मैं बी जो है यहां पर रखूं वापस इसको, ए और सी इधर होना चाहिए, तो क्या ए यहां पर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डी तो पहले ही आ रहा है, इसने बोला है कि भाई बी के दाईं ओर डी बैठा है, देखिए ये बी के दाईं ओर डी बैठा है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा दोस्तों, ये वाला होगा, क्योंकि बी के दोनों जो इधर है बाईं ओर, ये देखिए बी के बाईं ओर आ गए इधर। क्लियर है दोस्तों? अब चले आगे। अब जो पूछ रहा है बता दीजिए, यहां पर सी के बाईं ओर कौन बैठा है? अब सी है, सी के बाईं ओर की पूछ रहा है दोस्तों, तो बायां सी का इधर होता है, यानी आपका ई वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा, ई यानी कि बी, बी के अंदर ही आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको यहां पर दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है, एक काम कीजिएगा आप, जहां पर जो व्यक्ति बैठा उसके मुंह पर अपना ये बायां हाथ ले जाइए, बाएं में ये पीछे वाला बे आ रहा है, ब्लैक आ रहा है ना, पीछे वाला काला हाथ होता है, आगे से की तुलना में, हथेली की तुलना पीछे काला होता है, यानी ब्लैक, तो ब्लैक में भी बे आ रहा है, बाएं में भी बे आ रहा है, तो जैसे ही मैं सीधा देखूंगा, अगर मेरी दिशा यूं है तो मेरा इस बायां हाथ को यहां रखूंगा दोस्तों, तो ये ब्लैक वाला है इधर बायां होगा, और जो यहाँ हथेली है ये दायां होगा हमेशा, बस यही करना है आपको। क्लियर दोस्तों? आप चाहते कि बहुत डिटेल में पढ़े तो प्लेलिस्ट के अंदर बैठक व्यवस्था में समझा रखी, बहुत अच्छे से आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में TIN को 47 तथा TAX को 49 लिखा जाता है, तो TOPS टॉप्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर मैं टीन की बात करूं, TIN दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आप चाहते हैं कि हम मास्टर बने ऐसे क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं मैं कि A to Z तक आपको जो मुंह पर जो है अल्फाबेट याद होने चाहिए, कौन से नंबर का अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर टी की बात करें, टी 20 पे आता है, I 9 पे आता है दोस्तों, N है 14 पे आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे, यहां पर 20 और अगर जोड़ें 14 को, तो 34 और 9 होते हैं दोस्तों 43, यानी कि 43 हो रहे हैं। तो क्या ये 47 हो रहा है क्या? टीन को तो 47 बोल रहा है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा ऐसा? हम इसके अंदर 4 रख सकते हैं, जैसे ही 4 रखेंगे तो ये 47 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बोल रहा है टैक्स, TAX, टैक्स के लिए बोल रहा है, तो हमें पता है T 20 पे आता है, A जो है 1 पे आता है, और X जो है दोस्तों 24 पर आता है। तो अब इन सभी को आप जोड़ देंगे तो यहां पर देखेंगे 24 और 20 44 और 45 होता है दोस्तों, ये 45, और 45 में हमें क्या है, देखिए यहां पर भी 4 रखा तो हम 4 रखेंगे तो क्या है 49, ये हो गया 49, ये देखिए ये आ गया। अब ये टॉप्स के बारे में पूछ रहा है कि टॉप्स का क्या होगा दोस्तों, निकाल लीजिए आप। ये टॉप्स है, टी कितने पे होता है? 20 पे होता है, ओ 15 पे होता है दोस्तों, पी होता है आपका यहां पर देखें तो 16 पर, और एस होता है 19 पर। तो जब आप इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, एक बार जोड़ करके आप देखिए, तो ये बनेगा आपका 6 और 15 और 20, यानी कि 70 बनेगा दोस्तों टोटल। ये 70 में अगर आप 4 जोड़ेंगे टोटल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 74, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। यानी कि सभी के अंदर क्या कर रहा है कि जो अल्फाबेट के नंबर है दोस्तों, उस नंबर को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ने के बाद लास्ट में क्या कर रहा है, ये लास्ट में +4 कर रहा है। क्लियर है? डाउट क्लियर है दोस्तों? आगे चलें, एक बार ऑप्शन में क्रॉस चेक कर लेता हूं। 96 के अंदर डी है, 96 के अंदर आपका
डी ऑप्शन राइट है। ओके दोस्तों, है ना, एकदम सटीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एफ टी की माता है। ये एफ जो है दोस्तों टी की माता है, यानी टी की माता, जो अपन से बड़े हैं, माता पिता दादी को ऊपर लिखते हैं, तो ये एफ है, माता है, और माता है तो माता महिला है, तो ऊपर कोने में माइनस आता है। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, टी डब्ल्यू की बहन है। ये टी जो है दोस्तों डब्ल्यू की बहन है। ये जो आपका डब्ल्यू है, डब्ल्यू की बहन है, तो बहन के लिए माइनस आएगा, महिला के लिए हमेशा माइनस आएगा, भाई बहन के लिए बीच में यहाँ पर कोमा आता है दोस्तों। ठीक है। अब ये बोल रहा है टी डब्ल्यू की बहन है जो कि के का एकमात्र पुत्र है। अब के का एकमात्र पुत्र कौन है, ये डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है, जो की। जैसे ही दोस्तों जो आता है, जो का मतलब इस जो से पहले आप चलिए, जो आपको मिलेगा वही आपका जो होगा, यानी कि इस लाइन से जैसे ही जो आया यहाँ पर, जो से आप इधर चलते रहिए, तो पहला वर्ड कौन सा है, डब्ल्यू आया। क्या टी आया, क्या नहीं, डब्ल्यू आया, तो इसका मतलब डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है। तो डब्ल्यू जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के का एकमात्र पुत्र है। तो भाई साहब ये पुत्र है, इस के का अगर ये पुत्र है मान लीजिए, तो इसका मतलब तो ये एफ और के तो क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए कि नहीं हुए, हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा प्लस आएगा। और ये महिला है, इसका मतलब ये इसका क्या है, हस्बैंड, तो पुरुष के लिए यहाँ पर कोने पर प्लस आता है दोस्तों। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। तो ये बोल रहा है डब्ल्यू की माता, तो ये देखिए डब्ल्यू की माता कौन है, एफ, के से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां पर से दे रखा है, जिसके साथ से लगाए उसे पकड़िए आप, तो से चलिए आप कहां पर, ये बोल रहा है डब्ल्यू की माता, तो डब्ल्यू की माता तो एफ है। ये बोल रहा है के से किस प्रकार संबंध है, तो भाई के का आप यहां पर एफ से निकाल लीजिए संबंध। तो के एफ क्या लगती है, वाइफ लगती है, तो वाइफ यानी पत्नी। तो सी ऑप्शन 97 के अंदर सी ऑप्शन आपका इसके अंदर हाँ बिल्कुल राइट होने वाला। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है यार, इसके अंदर सिर्फ ये प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं आपको, ताकि आपकी जो है तैयारी इतनी प्रबल हो जाए कि फटाफट से धड़ाधड़ से आप आंसर दे पाओ। क्लियर है। चले आगे दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई चीज धीरे समझ में आती है दोस्तों, उसका एक ही कारण है कि आपने कोई लेक्चर जो अच्छे से अटेंड नहीं किया हुआ है। इसीलिए अगर आप अच्छे से लेक्चर को अटेंड करते तो यार इतनी समस्या नहीं आती कि नॉर्मली जो है कोई क्वेश्चन हमें समझ में ना आए दोस्तों। ठीक है, चले आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार जमाए, यानी अल्फाबेट में जमाना है, जैसे हाजिरी नंबर, रोल नंबर होते हैं हमारे। यहां देखेंगे तो पहला पहले में सब में डी है दोस्तों, कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब क्या कीजिए, स्पेलिंग में दूसरा अक्षर देखिए सभी में। यहां पर देखेंगे आप ओ है, इसमें ओ है, आर है, यहां पर आई है। आई सबसे पहले आता है, तो डी आई एन जी पहले आ जाएगा, ये आपका डी आई एन जी पहले आ गया। डी आई एन जी कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। क्लियर है, तो ये तो कट गया, ये तो ऊपर ही ऊपर हो गया। अब इन चारों में से ढूंढिए आप, चार में जब ढूंढेंगे आप, तो ये आर तो दोस्तों बाद में आएगा, डी डी पहले आएगा, तो ये दोनों में डी है। अब कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दोनों में डी है, तो अब तीसरा अक्षर पकड़िए, इसमें ओ है, इसमें डब्ल्यू, ओ पहले आता है, यानी डी डब्ल्यू एम पहले आएगा, तो यानी कि पहले वाला पहले, फिर ये आ जाएगा डी ओ डब्ल्यू एन, यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, इसके बाद कौन से बचे हैं, ये इसका काम भी हो गया, इसका भी हो गया। अब ये दोनों बचे हैं, इनमें अगर आप देखेंगे डी आर दोनों में है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है दोस्तों, तो इसका मतलब ए पहले आएगा, तो ये हो जाएगा डी आर ए पी, यानी कि कौन सा है, चौथा वाला। तो बचा हुआ तो तीसरा ही तो है। तो 5 1 2 4 3 कौन सा है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे शुरू में ही अगर काटेंगे तो यहां बी तक आते ही दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। क्यों कि दूसरे में यहां दो आ रहा है, लेकिन दूसरे में हमारा एक आ रहा है। क्लियर है। यहां अब इन दोनों में देखेंगे तो लास्ट में 3 है दोस्तों, तो 3 किसके अंदर है, यहां पर बचा हुआ लास्ट में 3 इसके अंदर है, तो यानी ए ऑप्शन 98 में हमारा ए ऑप्शन राइट है दोस्तों, एकदम सटीक है। ये सीरीज बैटरी देखिए 5 1 2 4 3, यही तो आंसर आ रहा है 5 1 2 4 3। सिर्फ अल्फाबेट से आपको जमाना कि ए पहले आता है, बी बाद में, सी डी ई, इस प्रकार से चलता रहना है। ओके, बहुत सरल है दोस्तों। अब देखिए अगला है, यहां पर देखिए नदी है, नदी जो है धारा के रूप में बहती है। इसी प्रकार से महासागर में क्या होता है दोस्तों, प्रवाह होता है। प्रवाह यानी कि होता है दोस्तों लहरें होती है। क्लियर है, ये एक दूसरे से, यानी कि नदी धारा से जिस प्रकार संबंधित है, महासागर भी किससे संबंधित है दोस्तों, प्रवाह से। क्लियर है। अब चलते आगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो ए टू जेड तक याद होने चाहिए अल्फाबेट, और एक जो है विपरीत क्रम याद होना चाहिए, विपरीत क्रम, और इसके बाद है विपरीत शब्द आपको याद होने चाहिए। विपरीत शब्द कि भाई ए के विपरीत क्या आएगा, इस प्रकार से। अगर ये दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है आपको, WUS को ये लिख रहा है DFH, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये विपरीत क्रम दे रखा है। जो याद करेगा उसे फटाफट से वो आधे सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। देखिए W का उल्टा होता है D, यानी मैंने बताया था आपको देव नाम से, DW देव नाम से। इसी प्रकार से UF मैंने उफ बताया था आपको, UF उफ, तो ये देखिए U का उल्टा F है, और S का उल्टा यहाँ H है, हाई सेकेंडरी बताया था मैंने, हाई सेकेंडरी, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी प्रकार से सेम टू सेम है, यानी कि विपरीत अक्षर यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ दे रखा आपको MKI,
एम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, मन, मैंने बताया था मन, एम एन मन। के का उल्टा यानी कपिल शर्मा से, कपिल से याद रखना है, के पी इसका उल्टा। और आई का उल्टा दोस्तों होता है इंडियन रेलवे, आई का इंडियन, आर का रेलवे, तो हो जाएगा आपका एनपीआर, यानी कि ये एनपीआर। अगर आप थोड़ा सा आधे सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपने यहां पढ़ा डब्ल्यू यू एस, देखते ही आपको पता चला कि भाई डब्ल्यू को डी लिख रहा है, इसका मतलब विपरीत शब्द है, फटाक से पता चल गया। तो एम के आई के अंदर एम का उल्टा होता है दोस्तों एन, तो एन तो आपके ऑप्शन में एक ही दिख रहा है ये एन, तो यहां आते ही डायरेक्ट आप काट देंगे, यहां पर पी और आर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, क्योंकि एन सब के अंदर ऑप्शन देखेंगे तो पहला एक एन यही दे रखा है डी ऑप्शन में। तो ये होता है अप्रोच दोस्तों कि आप स्मार्ट तरीके से भी कार्य कर सकते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से दोस्तों यहां पर आपको विषम शब्द चुनना है कि भाई सबसे अलग क्या होगा। अगर आप इसमें देखेंगे, एक सास है, भतीजा है, पोता है, परदादा है, तो इसके अंदर सभी देखेंगे तो ये सारे जेंट्स है, यानी पुरुष है, भतीजा, परदादा, पोता है, लेकिन सास एक ऐसी है जो लेडीज है, यानी महिला है दोस्तों। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं यहां पर 8 5 जिस प्रकार संबंधित है, 12 और 7, 46, 90, 61 और 24। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो मुझे होता है 5 का जो डबल होता है 10, उसमें से 2 कम है, यानी 5 का जो डबल होता है दोस्तों कितना, 10, 10 में से 2 कम हुआ तो 8 हो गया। इसी प्रकार 7 का डबल 14 होता है दोस्तों, तो 7 का डबल 14 होता है, तो ये 14 है ना, 7 का डबल करना है तो ये 14 होता है, 14 में से 2 घटा दीजिए तो ये 12 आ गए दोस्तों, ये इस प्रकार से 12 आ गए। इसी प्रकार 46 यहाँ पर 90, हमें पता है 46 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 92, 92 में से 2 गए तो ये आपका 90, यानी कि ये 2 से गुणा करके डबल करके पीछे वाली संख्या को 2 से गुणा करके उसमें से 2 घटा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर आप 61 को देखेंगे दोस्तों, 61 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो 122 होता है, 122 में से 2 घटाएंगे तो 120 आना चाहिए, लेकिन इसने उल्टा क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, 124 कर दिया यहाँ पर, ये देखिए जोड़ेगा तब होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे अलग है, विषम शब्द है। क्लियर है, बहुत सरल है दोस्तों। आगे देखिए इसके अंदर अगला है आपका 103 नंबर पे, ये बोल रहा है, यहां पर लिख देता हूं मैं 49 64, यहां देर का आपका क्वेश्चन मार्क 100 और 121। यार ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमें पता है कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर यहां आ जाएगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर आगे है और ये 11 का है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर आएगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 81, 81 होगा, यानी कि देखते ही पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर ही सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सब आर्ट्स के बच्चे भी बैठते हैं, साइंस के, तो आर्ट्स के बच्चों के हिसाब से भी पेपर सेट करना होता है दोस्तों, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजीली दे दिए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जो बच्चा नॉर्मली प्रैक्टिस नहीं करेगा वो ऐसे क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट के अंदर करेगा दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसे प्रश्न आप विदिन 5 सेकंड के अंदर कर लेंगे। अब कैसे करेंगे मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ये बोल रहा है दोस्तों नासिर का जन्म जो है 18 मई गुरुवार को हुआ, समझना ये नासिर है, अभी देखना आप मजा आएगा। नासिर का जन्म जो है 18 मई गुरुवार को हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो ये बोल रहा है उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा, यदि रेहान का जो है जन्मदिन दोस्तों है 19 अगस्त है, उसी साल के 19 अगस्त हुआ है। तो मुझे बताए अब बच्चा क्या करेगा, 18 मई से जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो क्या करेगा, यहां से मई से चलेगा, फिर मई, जून, जुलाई, फिर जाएगा दोस्तों अगस्त तक, ये कार्य करेगा, इनमें सारे को जोड़ेगा, फिर 7 का भाग देगा। हमें ऐसा नहीं करना है, फालतू का काम नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता यार इतना। आपको शॉर्ट मेथड क्या लगाना है मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए शॉर्ट में आपको एक कोड याद रखना है, यहां पर 733, 614 और यहां पर है 625 और 735, ये कोड आपको याद है। देखिए ये कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करके यहाँ दिसंबर तक का है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर 18 मई, तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 18 मई यानी कि एक आ रहा है इसका कोड, समझना मेरी बात को। फिर है जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या आ रहा है दोस्तों 2, ठीक है, यानी कि मई का कोड है दोस्तों यहाँ पर 1 और अगस्त का कोड है आपका 2। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहां पर कहां आ गए हम, हाँ ये रहा आपका अगस्त। तो इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि जो आपका मई है एक संख्या देर की है, अगस्त में 2, यानी कि मई में जिस दिन आपका कोई भी मान लो सोमवार है तो अगस्त में उसका डबल होगा दूसरा, यानी कि एक आगे होगा, तो वहां पे मंगलवार हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 18 मई को क्या है, गुरुवार है दोस्तों, यहां पर देखिए ये 18 मई को गुरुवार, तो मुझे बताए 29 अगस्त को, यानी कि 29 अगस्त से पहले क्या आएगा 18 अगस्त, समझना मेरी बात को 18 अगस्त, तो 18 अगस्त को क्या हो जाएगा, यहां पर गुरुवार था तो मैंने क्या बताया था, यहां पर 1 है, यहां पर 2, यानी कि 1 आगे जाएगा, तो इस 18 अगस्त को यहां पर है शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, क्लियर है। और शुक्रवार होते ही यहां पर देखिए 29, यहां पर 19 अगस्त लाना है, तो 19 अगस्त को क्या है शनिवार, एक आगे चला जाएगा शनिवार,
क्लियर है दोस्तों? तो ये शनिवार आपका इसमें आंसर होगा बी वाला। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूं आपको क्या करना है। देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ ये कोड याद रखना है, 733, 614, 625 और 735, इस प्रकार से। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये रहा आपका मई का कोड 1, ये रहा अगस्त का कोड 2। तो यानी कि मई में मान लीजिए आपका सोमवार है किसी दिन, तो यहां पर अगस्त में क्या होगा, 2 कोड, यानी कि एक ज्यादा है, एक से एक ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, सोमवार के आगे एक उसी दिन क्या हो जाएगा, उसमें अगस्त में मंगलवार हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे 1 मई को आपका है सोमवार, तो इसी प्रकार से 1 अगस्त को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। क्यों, मई का कोड तो 1 था, अगस्त का कोड क्या है 2, यानी कि एक ज्यादा है इससे। इसी प्रकार से 18 मई को देखिए, 18 मई को क्या था आपका, यहां पर गुरुवार था, गुरुवार। तो मुझे बताइए 18 अगस्त को क्या हो जाएगा, सेम 18 अगस्त को क्या होगा, एक ज्यादा होगा, तो ये शुक्रवार। लेकिन ये बोल रहा है यहां पर 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त को क्या हो जाएगा, शुक्रवार से एक ज्यादा हो जाएगा, ये शनिवार। क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। विद इन आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ विद इन देखा जाए तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है यार, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ, बहुत ईजी है। आप चाहे तो इस मेथड से करिए, आप फ्री टाइम में बैठ करके ये ऐसे एक एक को करके निकालेंगे तो आप खुद को लग जाएगा कि 3-4 मिनट लगने वाले हैं, कोई मतलब नहीं। देखिए अगला है हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, बी एल को 12 लिख रखा है, ठीक है ना। मैं ए टू जेड आपको जो याद करने की बोलता हूं दोस्तों, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है यार, मैं ऐसे ही फालतू याद नहीं करवाता आपसे कि टाइम पास करवा रहा हूं। ये देखिए बी एल को इसने क्या लिख रखा है दोस्तों, यहां पर 12 लिख रखा है, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एल का मतलब होता है दोस्तों, एल 12वें नंबर पे आता है। तो भाई हम ऐसा क्या करें यहां पर कि यहां पर एल 12 का 12 ही रहे और बी जो है यहां से हट जाए। तो मुझे बताए अगर एल 12 पे है, समझना मेरी बात को, और बी होता है 2 पर, तो 12 में से अगर मैं एक काम कर दूं, इस 2 को यहां पर जोड़ दूं, फिर इसमें से 2 मेरी इच्छा से क्या है, माइनस कर दूं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 12 में से 2 जुड़ा 14, 14 में से 2 गए तो वापस 12 हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से जो है डी जी, डी होता है 4 पर, जी होता है यहां पर 7 पर, तो इसे आप जोड़ेंगे 7 + 4। अब जो भी जोड़ रहे हैं इनमें से आप 2 अपनी मर्जी से माइनस कीजिए। क्यों, यहां पर भी, यहां पर ये देखिए यहां पर माइनस किया था, तो यहां पर भी कर देंगे। 7 और 4 11 में से 2 गए दोस्तों, तो ये आपका 9 हो गया, ये देखिए 9। इसी प्रकार से आपका ई आई हो जाएगा, ई होता है दोस्तों यहां पर 5 पर, आई होता है 9 पर, तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 2 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 12 हो जाएगा, ये 12 आ गया। एम ओ को देखेंगे, एम होता है दोस्तों आपका यहां पर 13 पर, ये ओ होता है दोस्तों 15 पर, तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 28, 28 में से 2 घटा दीजिए आप, तो ये 26, ये देखिए एमओ 26 पर। क्लियर है? जोड़ करके 2 माइनस करना है सिर्फ आपको। क्यू एस है यहां पर, देखिए अब क्यू एस का निकालना है। क्यू होता है 17 पर दोस्तों, एस होता है हमारा 19 पर। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि अल्फाबेट दोस्तों याद होने चाहिए, तभी धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो 17 34 36 हो जाएगा, 36 में से 2 घटाएंगे तो आपका 34 आंसर आएगा दोस्तों इसके, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 105 के अंदर मैं क्रॉस चेक करता हूं, हाँ बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। अब देखिए यहां पर दे रखा है दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यानी कि आपको श्रृंखला दे रखी है। समझिएगा मेरी बात को, ए 1 पे आता है, सी जो है दोस्तों यहां पर लिख देता हूं मैं, ए जेड सी एक्स एफ यू, आगे क्या आएगा देखिए, ए 1 पे आता है, 1 से 3 पर जा रहे हैं, इसका मतलब हम +2 कर रहे हैं। 3 से हम जो है यहां पर 6 पर जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे आप, तो यहां पर 2 3, इसका मतलब 4 जोड़ेंगे, तो यहां पर 6, एफ 6 पे आता है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 पे आता है जे, यानी कि जे आएगा, यानी जे आगे आगे इसी के अंदर ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है इसके अंदर। आगे आप चाहे तो वैसे ही नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, चाहे आप देख भी लीजिए आगे, आप अगर करना चाहें तो कोई बात नहीं है। देखिए इस कैसे अप्रोच लगाते हैं। जेड एक्स है, जेड होता है 26 पे, एक्स होता है 24, तो -2 हो रहा है। ये 24 से अब ये जा रहा है यू, यानी 21, तो -3 हो रहा है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, -4, तो 21 से -4 यानी 17, 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। ये देखिए जे क्यू आ गया आपका। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से आपको अप्रोच लगाना सीखना है। आगे चलते हैं 107 के ऊपर चलेंगे। निम्नलिखित को यहां पर तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कोई एक तर्क बन रहा है दोस्तों इसे। तो ये एक पहले भी उसके अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। तर्क कैसे बन रहा है देखिए, सबके अंदर 5 दे रखा है, यानी हमेशा पहले आएगा, हमेशा। हमेशा से जो थोड़ा कम भाव होता है दोस्तों, वो होता है आपका यहां पर प्राय, है ना, प्राय होता है, यानी कि 3 होता है यहां पर, यानी कि प्राय। प्राय के बाद अगर देखा जाए तो होता है कभी कभी, ठीक है, तो यानी ये होता है कभी कभी, है ना, उससे भी कम होता है कभी कभी, और कभी कभी से भी कम होता है कदाचित, कदाचित से भी और कम होता है कभी नहीं। क्लियर है ना? तो यानी कि सबसे कम कम भाव चल रहा है ये कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसके अंदर ऑप्शन को क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा हमेशा के लिए 5 आ रहा है, प्राय के लिए क्या आ रहा है दोस्तों 3 आ रहा है, कभी कभी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है,
और यहाँ कदाचित के लिए 4 आ रहा है और कभी नहीं के लिए 1 आ रहा है। तो आपका क्या है 532 41 कौन सा है 532 41। डी ऑप्शन आपका राइट है। 107 के अंदर मैं देखता हूँ डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी ऐसे क्वेश्चन में। देखिए कोई क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, तो नया है तो बहुत अच्छी बात है, खुश होइए कि आपके लिए नया है, यानी कि कम से कम आप जब एग्जाम देंगे तब तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन नया है। अभी यहाँ पर फेस कर रहे हैं तो अभी यहाँ कोई नंबर थोड़ी कट रहे हैं यार। ठीक है, आगे चलें। देखिए एक परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी और 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। देखिए समझिए, एक परिवार में एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी का नाम ए है, ये एक आदमी है, आदमी के ऊपर प्लस आता है कोने में, और उसकी पत्नी है, पत्नी के लिए प्लस आता है बीच में, पति पत्नी के लिए ये बी नाम की पत्नी है, और महिला है तो ऊपर यहाँ पर। ये बोल रहा है उनके 4 बेटे हैं, इनके ये 4 बेटे हैं, ये 4 बेटे हैं दोनों के, तो इनका नाम दे दीजिए CDEF। क्लियर है। और ये बोल रहा है 4 बेटे था, उनकी पत्नियां हैं, इनकी पत्नियां भी है, इनके साथ है, साथ में यहाँ जोड़ दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर इन सभी के जो है पत्नियां हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये बोल रहा है और प्रत्येक परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे हैं, इसके भी 3 बेटे हैं दोस्तों, इसके भी 3 बेटे हैं, इसके भी जो है 3 और इसके भी 3 बेटे हैं, और एक एक बेटी है, एक बेटी इनके और एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो एक बेटी को यहाँ पर आप रख दीजिए, ये बेटी है। क्लियर है दोस्तों, ये बेटे हैं, सभी बेटे के लिए हमें पता है दोस्तों क्या आता है, ये प्लस आता है। ठीक है, ये हमने प्लस लगा दिया है। अब ये बोल रहा है कि परिवार में सभी पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पुरुषों की संख्या क्या होगी, 3 3 6 3 3 9 और क्या है 12, 12 तो ये हो गए और 4 ये है ना, 12 तो ये और 4 ये है, क्योंकि चारों के जो है 3 3 है तो ये 4 है, और एक ये हो जाएगा दोस्तों, तो एक ये 12 और 4 कितने होते हैं 16 और 1 17, यानी कि टोटल जो है 17 पुरुष है इसके अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे ही सीखना है, ये आपको ऐसे बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आगे। देखिए इसके अंदर ये बोल रहा है, अगर हम बात करें आगे, यहां पर थोड़ा पेन चेंज करता हूं मैं। देखिए ये बोल रहा है यहां पर इनपुट है आपका कोई, इस इनपुट के अंदर ये बोल रहा है कि टेल 66 26 मूव ब्लू, ये कोई आपको एक लाइन दे रखी है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर इस इनपुट को कंप्यूटर के अंदर जैसे डालेंगे, इसने क्या किया समझिए, सबसे छोटी संख्या को पकड़ करके ये आगे लेके आ गया। ठीक है, और इसने फिर क्या किया, ये जो ब्लू है अल्फाबेट में देखेंगे ABCD में, तो देखिए बी सबसे पहले आ रहा है इस लाइन में, तो बी को सबसे पीछे पकड़ करके ले गया। क्या समझ में आया, सबसे छोटी संख्या को तो आगे ला रहा है और सबसे छोटे अल्फाबेट को पीछे ले जा रहा है। अब वापस देखिए जितने भी जो बचे हुए हैं इस 26 और ब्लू के बाद, ये 37 जो सबसे छोटा है इसको आगे लेकर के आ गया, और यहाँ पर बी के बाद ये देखिए सी बचा हुआ है सबसे छोटा इनमें से, तो सी को पीछे लेके आ गया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को आगे, सबसे छोटी संख्या को जो है आगे ला रहा है, और सबसे छोटे अल्फाबेट को क्या है, सबसे छोटे अल्फाबेट को, ये अल्फाबेट को पीछे ले जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, बस यही आपको करना है, लगातार इतना ज्यादा नहीं देखना है हमें पता चल गया है कि भाई इसके अंदर जो है कंसेप्ट यही रहने वाला है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना है इस बात को, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे दोस्तों। ये बोल रहा है कि ऊपर चरणों में पालन किए गए नियम, जैसे उसमें नियम चल रहा है इसमें भी वही लगाना है। ठीक है, कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट में निम्नलिखित आउटपुट देगा, तो ये आउटपुट कौन सा है समझिए। अब आपका इनपुट ये है, तो मुझे बताइए कि पहले इनपुट के अंदर सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर दूसरे के अंदर उससे फिर और थोड़ी बड़ी वाली, फिर उससे थोड़ी बड़ी वाली इधर, ऐसे चलती रहेगी। तो इसके अंदर क्या कर रखा है, तो ये बोल रहा है कि आउटपुट किसका है भाई, समझना मेरी बात को। सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, हमें पता है सबसे 19 सबसे छोटी संख्या आई होगी, तो ये 19 को यहां पर पकड़ करके लाया होगा है, समझना ये होता है बेसिक तरीका। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा जब राउंड चला होगा फिर उससे थोड़ी बड़ी बची तो यहां आई होगी, फिर तीसरा राउंड चला होगा तो ये 46 यहाँ होगा, तो टोटल 3 राउंड हुए, यानी कि चरण 3 इसमें आपका राइट है। तो ये कब आएगा दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज जो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनपुट लिखेंगे, इनपुट के बाद ये पूरी की पूरी आप ये संख्या लिख देंगे ऐसी कैसी, ये पूरा 89 से लेकर के आप ये पूरा का पूरा क्या है 97 तक लिखते रहेंगे। फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कहाँ गए हम, यहाँ पर देखेंगे ये 97 लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, चरण पहले में चलेंगे, और चरण पहले के अंदर आप जो है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को आगे लेकर के आएंगे, यानी इनमें से आप 19 को पकड़ के आगे लाएंगे, फिर वापस सारा लिखेंगे। फिर चरण यहाँ पर जो है सेकंड पर जाएंगे, सेकंड के अंदर फिर 19 के बाद जो बचे हुए में से आप पकड़ेंगे, यहाँ पर 23 सबसे छोटा है, फिर उसको आगे लाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो चरण 3 के अंदर, चरण 3 के अंदर देखेंगे तो आप सबसे छोटा और कौन सा है, इसके अंदर देखेंगे तो 46 है, इसको पकड़ के लाएंगे। दोस्तों ये है बहुत ही गंदा तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप यही चीज फॉलो करेंगे, और फॉलो करने हमें बताया कि तीसरे भाई वैसे ही 46 आ रहा है यार आगे आगे, तो वैसे ही आपका है जो चरण यहाँ पर 3 ही होने वाला है। क्यों, पहले में 19 आ जाएगा, दूसरे में 23 और तीसरे में 46। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे तब दिमाग में आता है दोस्तों बार बार। ठीक है, तो ये अप्रोच हमें वहां पर नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है।
आगे चलते हैं। अब देखिए बोल रहा है उपरोक्त चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के चरण 5 में कौन सी संख्या दाएं से 5वीं स्थिति में होगी। दाएं से देखिए बायां होता है इधर, समझिए आप, बायां होता है इधर और दायां होता है इधर। क्लियर है। अब यहां पर हमें पता है दाईं ओर हर बार क्या है, अल्फाबेट को रख रहा है, तो सबसे पहले अल्फाबेट किसको रखा होगा, ये आपका इनपुट है। सबसे पहले छोटी संख्या को, सबसे छोटा क्या है यहां पर देखेंगे तो डॉग है, तो ये डॉग है। उसके बाद ये तो पहले चरण में रख दिया होगा। अब दूसरे चरण में इससे थोड़ा बड़ा वाला अल्फाबेट है, बड़ा वाला क्या है दोस्तों, यहां पर जी है, तो ये गोस को रखा है, GOES। ये दूसरा चरण हो गया। अब बात कर रहा है यहां पर तीसरे चरण में, अगर देखेंगे जी के बाद क्या है दोस्तों, एल आ जाएगा, तो लाइव आ जाएगा। ये तीसरा चरण हो गया आपका। अगर चौथे चरण की बात करें तो यहां पर अब क्या बचा हुआ है आपका, ये एन बचा हुआ है, यानी नंबर आ जाएगा, NUMBR। ये तो हो गया चौथा चरण आपका। क्लियर दोस्तों। अब पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें में क्या आ जाएगा आपका, ये रोज आ जाएगा आगे आगे इधर, ROS, क्योंकि R सबसे यहां पर जो है सबसे छोटा है, तो ये R आ जाएगा, ये पांचवा चरण। तो यहां पर ये पांचवें चरण के लिए बोल रहा है कि चरण 5 में कौन सा शब्द संख्या दाएं से 5वीं स्थिति में होगी। दाएं से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया, यानी कि आपका डॉग होगा, तो डॉग यानी सी ऑप्शन आपका 110 के अंदर सी ऑप्शन राइट है। क्लियर है। ये आपको अप्रोच लगाना है, अदरवाइज आप क्या करेंगे वहां पर, ये आपका इनपुट है, आप इस इनपुट को यहां पर लिखेंगे, ये इनपुट को आप ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आप चरण 5 तक जाएंगे, आप चरण पहला भी निकालेंगे, दूसरा भी निकालेंगे, चरण थर्ड भी निकालेंगे, और फोर्थ और 5। तो आप सारे जो है यहाँ पर लाइनें लिखोगे, कम से कम आपके 5 मिनट जो है दोस्तों वेस्ट हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पता है, हमें पीछे से ही तो संख्या चाहिए यार। तो हमें पता है कि ये पहला जो इनपुट है सबसे छोटा अल्फाबेट को लिया, तो यानी डी जो है सबसे छोटा है, तो डी को ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप गोस जो है जी, इसके बाद थोड़ा बड़ा है, तो डी के बाद गोस वाला यहाँ जाएगा GOES। ठीक है, तो ये दूसरे चरण में आ गया। तीसरे चरण में जी से थोड़ा बड़ा है जो आ जाएगा, यानी एल बड़ा है तो आ गया। चौथे चरण में एन आ जाएगा, तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा। पांचवें चरण में इस नंबर के बाद रोज आएगा, तो यहाँ रोज। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक होने वाला है। सही दोस्तों, हमें पता चल गया कि इधर यहाँ आएंगे हम, तो ये डॉग जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 5वें नंबर पर रह जाएगा, फिर ये गोस और यहाँ पर नंबर्स रोज ऐसे चलते रहेंगे। तो ये देखिए ये आ गए, तो इधर से हम आ गए यहाँ पर, कितना है, डॉग आ गया हमारा 5वें नंबर में। बहुत सिंपल है दोस्तों। चले आगे। अब तो ये प्रैक्टिस से आते हैं। देखा हमने कितने सिर्फ 4-4, 3-3 सेकंड के अंदर उड़ा दिया ऐसे क्वेश्चन को। तो यार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, आप खुद बन जाएंगे ऐसे ही। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर चरणों में पालन के नियमों के अनुसार नीचे दिए इनपुट में चौथे चरण में, देखिए चौथा चरण पूछ रहा है, वूम में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से वूम की स्थिति को दर्शाता है। चरण चौथा निकालना है दोस्तों। अब समझिएगा मेरी बात को, जब पहला चरण चला होगा, समझना, पहला चरण चला होगा, सबसे छोटी संख्या इधर आई होगी, 19 आई होगी। क्लियर है। और दूसरे चरण में क्या आया होगा, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर दूसरे चरण में देखें, ये चरण में हटा रहा हूं, दूसरे चरण में 23 आया होगा। तीसरे चरण में देखा जाए तो क्या आया होगा, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और कौन सी है दोस्तों इसके अंदर, यहाँ 46 आया होगा। चौथे चरण की बात करें हम तो सबसे छोटा और क्या है, यहाँ पर 61 है, ये 61 आया होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर पीछे भी तो गया होगा, पहले चरण के अंदर हमें पता है कि एक छोटी संख्या आगे आ रही थी, एक छोटा अल्फाबेट पीछे जा रहा था। पहले में डॉग आया था यहाँ पर, दूसरे चरण में क्या आया था दोस्तों, गोस आया था, और तीसरे चरण में यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर लाइव आया था, और चौथे चरण के अंदर यहाँ पर नंबर आया था। क्लियर है, NUMBR। अब जो बचा हुआ है ना दोस्तों, वो बचा हुआ बीच में रहेगा। क्यों कि हर एक यहाँ पर हर एक चरण में आगे पीछे संख्या जा रही, तो बचा हुआ तो बीच में रहेगा। तो आपका क्या बच रहा है, यहाँ से 89 बच रहा है, ये 89। फिर यहाँ पर वूम बच रहा है, वूम को भी यहाँ पर कुछ नहीं किया है। रोज भी यहाँ पर बच रहा है, तो ये सारे बीच में आएंगे दोस्तों, इन लाइन के बीच में ही रोज। फिर यहाँ पर 46 नंबर डॉग लाइव गोस आ गया, 61 आ गया, तो यहाँ पर 23 भी आ गया। फिर आपका बच रहा है UMBER और 71, 97। आप इधर से देखिए, ये वूम की बात करा कि भाई ये वूम कौन से नंबर पे है, तो दोस्तों इधर से तो होता है बायां और ये होता है दायां। आप देखेंगे इधर, अगर आप थोड़ा सा इधर देखिए तो बाएं से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो बाएं से छठे पे, तो आप ढूंढे यहाँ पर, ये बाएं से छठा देखिए, डी वाला ऑप्शन राइट है। क्लियर है। तो ये होता है दोस्तों स्मार्ट अप्रोच कि आप किस तरीके से फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि मैंने वही बता रहा हूं मैं आपको, अगर थोड़ी कम प्रैक्टिस है तो आप इनपुट लेंगे, सबसे पहले ये इनपुट लेंगे आप, इनमें से चरण 1 निकालेंगे, फिर चरण 2 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, ऐसे करते करते 4 तक आएंगे। फिर 4 में ढूंढेंगे वूम कहाँ है, इधर से ढूंढेंगे इधर। भाई साहब ये फिर आपके 5 मिनट लगेगा यार, आधा घंटा अगर आप 4-5 क्वेश्चन में दे दोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कब करोगे। तो ये स्मार्ट अप्रोच है, आप ऐसे सीख जाएंगे। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। चले आगे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये बैठक व्यवस्था का है। बैठक व्यवस्था बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये कम से कम आपके देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे इससे। 3 का मतलब है कि आपके 6 नंबर इससे पक्के होने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए PQRSTVOW केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं।
देखिए ये आपका जो है, ये आपका व्रत है, इनको थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, अब ये कितने जन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 7 जन है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने ये 7 के लिए अरेंजमेंट कर दिया है। ये बोल रहा है क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरा है, यानी कि डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। डब्ल्यू के दाएं, दाएं होता है इधर दोस्तों, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन है, ये क्यू है। क्लियर है। और आर के बाएं दूसरा है। अब आर के बाएं दूसरा है, देखिए ये जब भी और किंतु लेकिन परंतु आए दोस्तों, तो ये पूरा जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इस सेंटेंस में सबसे आगे वाले के लिए बात कर रहा होता है, समझिएगा। और किंतु लेकिन परंतु आता है ये सबसे पहले, तो यहां और आया, तो ये और किसके लिए बात कर रहा है, आर। तो आर जो है यहां पर क्यू है ना, सबसे पहले क्यू के लिए बात कर रहा है। क्यू जो है आर के बाएं दूसरा है, तो आर आपका यहां बैठेगा, आर के बाएं ये हो गया दूसरा। क्लियर है दोस्तों, आगे चलें। ये बोल रहा है एस वी के दाएं तीसरा है, तो आप यहां बना दीजिए, यहां पर थोड़ा सा एस जो है दोस्तों इस वी के दाएं तीसरा है, तो दोस्तों यहां पर ये हो गया वी के दाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा। क्लियर है, आप ऐसे रख सकते हैं। ये बोल रहा है जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए जो जहां पर शब्द आता है, जो से आप उल्टा चलिए, यहां पर सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, वी। तो जो हमेशा आता है, जो से उल्टा चलने पर जो अल्फाबेट आएगा उसके लिए बात कर रहा होता है, तो वी के लिए बात कर रहा है कि वी जो है दोस्तों टी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी वी के आसपास टी नहीं भटकेगा, वी के ना इधर बैठेगा ना टी इधर बैठेगा। क्लियर है, ये इसने बोल दिया है। आगे बोल रहा है पी टी के बाएं तीसरा है। अब जो है दोस्तों पी जो है टी के बाएं तीसरा है, यानी कि ये टी है, टी के बायां यानी कि ये होता है बायां, ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा कौन है, यहां पर पी। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, जो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए जो आ गया, जो से इधर चलिए आप, सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, तो टी के लिए बात कर रहा है कि भाई टी जो है यहां पर डब्ल्यू का जो पड़ोसी बिल्कुल नहीं है, ना डब्ल्यू दोस्तों इधर बैठेगा ना डब्ल्यू इधर बैठेगा टी के आसपास। ठीक है, हमें पता चल गया वी के आसपास ना तो टी रहने वाला है और ना टी के आसपास डब्ल्यू रहने वाला है। क्लियर है। अब यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये सारे जो है प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस लगातार करेंगे तब। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दी है, चारों के अंदर देखिए, चारों के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के अलग अलग क्वेश्चन है। ये अलग क्वेश्चन, तो ऐसे कम से कम 50-60 हम पेपर करेंगे तो 50-60 क्वेश्चन तैयार होंगे, इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर एस के जो यहाँ पर है बाएं हैं वी, तो मैं अगर यहाँ पर रखूं, मान लीजिए एस, यहाँ पर डब्ल्यू के यहाँ एस रखूं, तो एस से जो है पहला दूसरा तीसरे पे वी आना चाहिए, है ना। तो एस पे पहला दूसरा तीसरा, मान लीजिए यहाँ वी आ गया। ठीक है, 1 मिनट के समझ लीजिए, यहाँ वी आ गया और यहाँ आपका एस आ गया। आप ऐसे ही रखेंगे अगर नॉर्मली करेंगे तो। फिर यहाँ रखेंगे पी जो है दोस्तों, पी के दाएं टी है तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर रखेंगे पी। जैसे ही आपने पी रखा, तो पी के दाएं पहला दूसरा तीसरे, तीसरे स्थान पर क्या हो गया आपका टी। तो लेकिन ये यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपका जो वी है, वी के यहां पर आसपास क्या है, यहां पर टी नहीं होना चाहिए, तो वी के आसपास टी नहीं है। फिर बोल रहा है टी के आसपास डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, टी के आसपास डब्ल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमने गलती करी है, यहां पर देखिए ये बोल रहा है कि एस वी के दाएं तीसरा है, तो वी जो है दोस्तों वी के दाएं तीसरा कौन है, एस, तो पहला दूसरा तीसरा, क्या यहां पर है क्या, वी और एस यहां नहीं रख सकते, यानी कि उल्टी पोजीशन हो गई दोस्तों, यहां हम नहीं रख सकते। क्यों, ये देखिए यहां पर ये बोल रहा है एस जो है वी के दाएं तीसरा है, अगर वी आप यहां रखेंगे तो वी का दाएं तो इधर होता है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, क्या आ रहा है, क्या यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर तो डब्ल्यू बैठा है, इसका मतलब ये अरेंजमेंट नहीं होगा दोस्तों। तो ये अरेंजमेंट क्या होगा, अगर आप यहां पर टी को रखेंगे दोस्तों, ये टी यहां पर जैसे ही टी को रखेंगे, हमें पता है क्या बोल रहा था, यहां पर टी के जो है बाईं ओर पी है, कौन से स्थान पर दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर इधर होता है, तो पहला दूसरा तीसरे पे कौन आ जाएगा, यहां पर पी आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका पी। क्लियर है। तो ये दोनों दोस्तों बच गए, यहां पर पी यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर कौन बचा है, आपका बचा है यहां पर देखेंगे तो वी और एस, वी और एस बचा है। तो यहां पर देखेंगे तो वी के दाईं ओर एस है, तो यहां अगर मैं वी रख दूं दोस्तों, वी के दाएं ओर की कौन से स्थान पर, तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या आ गया आपका एस। क्लियर है। तो ये आपके पास ये अरेंजमेंट ओवरऑल हो गया है। इसके अलावा दूसरा अरेंजमेंट आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस कंडीशन को वापस पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये अरेंजमेंट इसका सही है दोस्तों। अब देखिए टी के दाएं तीसरा कौन है, टी के दाएं की बात कर रहा है, तो टी का दाएं इधर होता है, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है दोस्तों, यहां पर डब्ल्यू है। क्लियर है, ये डब्ल्यू है, देखिए पहला दूसरा ये तीसरा आ गया था। ठीक है, अब चले आगे, एस के बाएं दूसरा कौन है, ये एस है, एस के बाएं की बात करें दूसरा, तो बाएं तो है ये डब्ल्यू, इसमें भी डब्ल्यू यानी कि ये आपका डी ऑप्शन आ गया है। एस के ठीक दाएं कौन है, एस के ठीक दाएं तो दोस्तों क्यू है आपका, तो यहां पर क्यू ऑप्शन यानी कि बी आ जाएगा, यानी बी डी बी है ना, 112 है,
112 में बी डी बी एकदम सटीक आंसर है आपका दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको देखिए मैं बोल रहा हूं ना, फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस जब शुरू में मैं सच बताऊं, जब मैं 12th क्लास में था, 12th के अंदर मैं बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन को पहली बार फेस किया तो कुछ भी समझ में नहीं आता था दोस्तों, रियल बात है। लेकिन यार जब आप प्रैक्टिस करते ना बार बार, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल लगने लगती है, क्योंकि आदत हो जाती है, दिमाग भी उसी दिशा में ढल जाता है हमारा। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, यदि संख्या, एक संख्या दे रखी है आपको, ये संख्या है 4 8 7 3 5 2 9। बोल रहा है प्रत्येक विषम संख्या में से एक घटाया जाए। देखिए विषम कौन सी है, ये 7 है, एक घटा दो तो 6 हो जाएगा, 3 है तो घटा देंगे 2, और 5 से 4 बनेगा, ठीक है, और 9 से 8। विषम में से एक एक घटाना है, और बोल रहा है प्रत्येक सम में से एक एक जोड़ना है हमें। सम में जोड़ देंगे तो 4 से 5 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बोल रहा है इस प्रकार नई संख्या बनेगी। बिल्कुल ये नई संख्या बन गई। तो ये बोल रहा है आगे बाएं से दूसरा अंक, देखिए बायां इधर होता है 200 में से, ध्यान रखिए, और दायां होता है इधर। तो ये बोल रहा है बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक तो ये आपका 9 है। फिर बोल रहा है कि दाएं से तीसरा अंक, तो दाएं से तीसरा अंक देखेंगे तो आपका है 4 है। तो ये बोल रहा है दोनों का जो है अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है दोस्तों माइनस। तो ये माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 गए तो 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होने वाला है। जो ये बोलता है वैसे आप करते रहिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए आगे बोल रहा है अमन राहुल से बड़ा किंतु कपिल से छोटा है। देखिए बड़े की बात कर रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ बड़ा बड़ा ही लीजिए आप। तो यहां पर है आपका ये अमन है, अमन है दोस्तों, बड़ा है। अमन जो है राहुल से बड़ा है, तो ये हो गया आपका राहुल, ये राहुल से बड़ा है, किंतु कपिल से छोटा है। इसका मतलब अमन जो है किससे छोटा है, कपिल से। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला बड़े ही लीजिए, तो इसका मतलब कपिल बड़ा है, कपिल बड़ा है किससे, अमन से। क्लियर है? तो ये तो इसके बारे में बन गया। आगे बोल रहा है नमन जो है सुशील से बड़ा है, ये नमन हो गया, नमन बड़ा है आपका सुशील से, सुशील से, किंतु रवि से छोटा है। कौन, नवीन, नवीन जो है ये रवि से छोटा है, तो ये हो गया आपका रवि, रवि से छोटा है, ठीक है। यदि कपिल सुशील से छोटा हो, ये बोल रहा है यदि कपिल, ये कपिल की बात कर रहा है कि ये भाई जो है सुशील से छोटा हो, तो इसका मतलब सुशील बड़ा है, क्योंकि देखो छोटे की हमने किस में बदला है, बड़ा, तो इसका मतलब सुशील जो है आपका बड़ा है, ये हो गया सुशील, ये सुशील। और सुशील से भी बड़ा और कौन है, हमें पता है ये नमन है, ये आ जाएगा नमन, और नमन से भी और बड़ा कौन है, ये रवि, ये आ गया दोस्तों रवि। क्लियर है? तो ये बन गया, इसमें रवि सबसे बड़ा है, फिर नमन है, सुशील, इस प्रकार से। तो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक आयु वाला व्यक्ति कौन सा है, तो भाई ये रवि भाई साहब है, सबसे बड़े हैं यहाँ पर, तो ये रवि भैया सबसे बड़े हैं। क्लियर है? तो बस यही अप्रोच लगाना है, जो बड़ा है सिर्फ बड़े बड़े रखिए, यानी किस प्रकार से, ये आपको जो बड़ा दे रखा है इस प्रकार से ग्रेटर देन वाला ही लीजिए आप। आगे चलते हैं। ये बोल रहा है बस स्टैंड से पटना के लिए हर बस 30 मिनट पश्चात चलती है, यानी कि ये हो गया आपका बस स्टैंड, समझिएगा ये बस स्टैंड है दोस्तों, और ये आपका पटना, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहां से प्रत्येक जो बस है दोस्तों 30 मिनट में चलती है, यानी हर एक 30 मिनट बाद एक बस जाती है, फिर 30 मिनट में फिर बस जाती है। तो बोल रहा है पूछताछ क्लर्क ने यात्रियों को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी। जब यात्री पूछ रहे थे कि भाई बस कितनी बजे आएगी या कुछ, तो भाई क्लर्क वो जो वहां पर रहता है वो बोल रहा है कि 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, और बोल रहा है कि अगली बस जो है दोस्तों 9:35 पर आएगी। यानी मुझे बताइए 9:35 पर अगली बस आएगी यहाँ पर, समझिएगा मेरी बात। तो इससे पहले वाली बस कब गई होगी, 9:05 पे गई होगी। क्यों, हर आधे घंटे में आती है। तो मुझे बताइए कि जब यहाँ पर बस इतनी बजे आएगी, तो माइनस अगर आप यहाँ पर 30 मिनट कर देंगे, तो 9:05 पे पहले वाली बस आई होगी। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि भाई बस, ये अब क्लर्क ने क्या बोला कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, इसका मतलब ये 9:05 जो है ये बज रहे हैं, इसके 10 मिनट बाद पूछा है उस व्यक्ति ने, यात्रियों ने। तो इसका 9:15 हुए होंगे उस टाइम पे, 9:15 पे पूछा, तभी तो बोला क्लर्क ने भाई 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि 9:05 पे जा चुकी है। क्लियर है? डाउट क्लियर है? तो ये 9:05 रहता है, ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, ये परिच्छेद वाले, और ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ से डर जाते हैं कि सर ये क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 नंबर का मामला है यार। ऐसे सीरियस लेना, ऐसे मजाक में मत लेना। सिर्फ आपको ये निबंध टाइप जो थोड़ा सा पैसेज दिया होता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, 50-60 जब पेपर कर लेंगे दोस्तों, 50-60 ऐसे आपके निबंध तैयार हो जाएंगे पैसेज, तो आप खुद सोचिए कि कितना आपको एक फायदा होगा, बेनिफिट होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर। तो जितने आप ऐसे परिच्छेद करेंगे दोस्तों उतने ही कम है आपके लिए। देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है, यहाँ एक तानाशाही शासन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, ये कि भाई तानाशाही शासन कैसा होता है और एक स्वतंत्रता वाले जो देश होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे, एक लंबे दौर में सरकार जनता की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होती है। ये शक्ति तथा सत्ता की विविध प्रवृत्तियों के उतार चढ़ाव से संभव होती है। ये राजनीतिक तथा प्राकृतिक नियम भी होते हैं, इसलिए जो लोग शासन में होते हैं उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को बिना किसी बाधा से उन्मुक्त रहने दें।
जैसे अपना भारत है, इंडिया है, जैसे दोस्तों अभी स्वतंत्र है हम, हमें अब बोलने की अभिव्यक्ति है, हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं, हम कहीं पर भी रैली निकाल सकते हैं दोस्तों बिना हथियार के। तो इसके अंदर जैसे बहुत सारे देश है उसमें तानाशाही शासन है दोस्तों, जहां पर जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए है ये। तो ऐसा नहीं होने पर दुनिया के कई देशों में जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, यानी कि जहां स्वतंत्रता नहीं मिलती है वहां देश में, जहां जो जो आपका देश है वहां की जनता क्या करती है, गुस्सा जाहिर करती है, संगठन बनाती है। अपनी स्वायत्तता तथा सुरक्षा के लिए लोगों ने सामाजिक संगठनों, वर्गों तथा संस्थानों की स्थापना कर विरोध के स्वर मुखर किए हैं। यानी कि बहुत सारे संगठन बनते हैं, अलग अलग संस्थाएं बनती है जो विरोध करती है उसके बारे में। जनता का संगठित प्रयास और जन समर्थन सत्ताधारियों के क्रियाकलाप तथा उनकी जन विरोधी नीतियों पर अंकुश लगा सकते हैं। अगर आप बढ़िया से एक बार अच्छे से, अगर तानाशाही शासन है किसी देश में, अच्छे से अगर आप वहां पर जन समर्थन करते हैं, संगठित प्रयास करते हैं सभी जुड़ करके, तो वो क्या करती है, उस तानाशाही शासन का जन विरोध कर सकती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए तानाशाही शासन आज मध्य एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका की बड़ी समस्या बन गया है। यहाँ पर अभी भी तानाशाही मध्य एशिया में देखिए चाइना है अभी इस प्रकार से, जो कभी पश्चिम यूरोप के लिए सरदर्द थे। तानाशाही शासन की एक ये व्यवस्था इसलिए जीवित रही क्योंकि तानाशाहों ने सामाजिक संरचना को तहस नहस कर किसी भी प्रकार की सामाजिक एकता का निर्माण नहीं होने दिया। यानी दोस्तों जो भी यहाँ पर तानाशाही के खिलाफ खड़े होते थे उनको एक कुचल देते थे, मार देते थे, फांसी पर लटका देते थे दोस्तों, ये कह रहा है। तो उन्होंने सामाजिक संगठनों को समाप्त कर सत्ता के खिलाफ आने वाले हर आवाज को दबा दिया, इसीलिए अभी तक भी वहां तानाशाही शासन है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो जो पूछ रहा है ये आपसे, उसका आपको जवाब देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि परिच्छेद में किस विचार विमर्श को प्रमुखता से दिया गया है। देखिए इसके अंदर सबसे फोकस क्या कर रहा है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय के बारे में बताया। अभी आप पढ़ने पर आपको लग ही गया है वैसे, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट है। 119 आगे चलें कि पहले ही सर्व सत्ता से वर्तमान की तानाशाही व्यवस्था किस प्रकार अलग अलग है। ये बोल रहा है पहले की सर्वसत्ता यानी कि जो पहले थी और वर्तमान की तानाशाही व्यवस्था किस प्रकार जो है अभी अलग है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़िए, लोगों के संगठनों को समाप्त करना, कार्यभाव को असरदार रूप से समाप्त सामने लाना। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, हमें पता है कि देखिए जो लोग कहते हैं लोगों के संगठनों को समाप्त करना, जो भी संगठन बनाते हैं अभी देखा था हमने वो समाप्त कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा 119 के अंदर देखते हैं हम यहां पर, तो आपका जो है ए ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर संगठनों को समाप्त करता है, देखिए यहाँ पर ये समझिए आप इसको, ये देखिए इसको समाप्त कर देता है तथा इसे ये क्या है, आवाज को दबा देता है, बहुत साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको जो है दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो फिर गड़बड़ है दोस्तों। देखिए ये बोल रहा है सरकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामान्य संबंधों में एक है, एक तो सरकार है और एक व्यक्तिगत हमारी स्वतंत्रता है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो मुझे बताइए असरदार विरोधी होना चाहिए। अगर आप पे तानाशाही हावी हो गया आपके देश में, तो जब तक आप असरदार विरोध नहीं करेंगे दोस्तों तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, जो एक संबंध है वो है असरदार विरोध है दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्कीम आई है, कांग्रेस या बीजेपी की कोई स्कीम आई है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो पूरा देश अगर उसके खिलाफ जो है असरदार विरोध करेगा तो बिल्कुल उसको बदलना पड़ेगा, इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब यहां पर बोल रहा है परिच्छेद में फासिस्ट तानाशाही व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से क्या कहा गया है ना, इस तानाशाही के लिए क्या कहा गया है दोस्तों। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो ये बोल रहा है वे अपना असर बनाए रखने के लिए विरोध को नए क्षेत्रों की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं, या फिर वे सर्वसत्ता के सर्वाधिक उपयुक्त स्वरूप हैं, इतिहास की भूलों के कारण ये सत्ता में आने में सफल हो जाते हैं, या फिर यह एक आदिम प्रवृत्ति वाली शासन व्यवस्था है जो व्यक्तिगत व्यवस्था की अवहेलना की जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहां पर जो आपका ऑप्शन डी वाला सही है कि यहां पर ये एक आदिम प्रवृत्ति वाली शासन व्यवस्था है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है हमारी, उसकी जो अवहेलना करते हैं। यानी 121 में आपका डी है ऑप्शन, बिल्कुल सटीक आपका डी है। तो ये जब आप पढ़ेंगे दोस्तों आपको वैसे ही नॉलेज हो जाएगा यार कि हाँ भाई बिल्कुल ये सही बात है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 122 के अंदर दे रहा है, ये जैसे आपके पास आकृति है तो सबसे पहले देखिए आकृति में एक बार की ओर आवरण था दोस्तों, ये समझिए इसको, ये इस प्रकार से एक आवरण है, फिर इसके अंदर एक आवरण है और ऐसे बना रखा है। तो सबसे पहले बाहर वाला आवरण हटा दिया इसने, तो ये आकृति बन गई। फिर इसके अंदर ये अंदर वाला आवरण है दोस्तों, ये वाला, ये भी हटा दिया तो फिर ये बन गई। तो इसके अंदर भी देखिए बाहर वाला वृत्त को हटा दिया तो ये अंदर ऐसे बन गया, फिर दूसरे के अंदर इस वृत्त को हटा दिया तो ये प्लस बन गया। इसी प्रकार से जो आपका त्रिभुज दे रखा है दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो बाहर वाला हट जाएगा तो अंदर वाला त्रिभुज ही बचेगा। अब बाहर वाला भी त्रिभुज हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बीच में जो है गोला है वही बचेगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, देखिए 123 से यहाँ पर जो है चॉइस क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पर एक भर्ती दे रखी दोस्तों, इस भर्ती के अंदर कुछ ये मांग रहा है, क्वालिफिकेशन मांग रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दे रखा है कम से कम 60% जो आप ITI या कंप्यूटर में किए होने में 60% आपके होने चाहिए,
और आप में जो है 2 ईयर का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको जॉब का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 1/12/2011 को न्यूनतम 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष, यानी कि 25 से 30 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। कब? 1/12/2011 के उस तारीख के दिन। फिर आगे बोल रहा है कि 50,000 जो यहाँ पर बॉन्ड है उस पर हस्ताक्षर किए होने चाहिए, और जो है चयन प्रक्रिया में कम से कम 55 अंक लाना उसको जरूरी है। तो ये इसके सारे जो है दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए इसको। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि जो यहाँ पर गिरिधर है, देखिए इनमें से ही उत्तर निकलेगा, इनमें से ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। गिरिधर के जो 68 अंक जो है यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए पिछले 4 वर्ष से एक प्रसिद्ध कंपनी में काम कर रहा है। तो मुझे बताइए सबसे कम अंक कितने चाहिए उसको, हमने देखा था अभी, देखिए सबसे कम अंक चाहिए थे 60, और यहाँ पे गिरधर के कितने हैं दोस्तों, गिरधर के देखेंगे तो 68 है, यानी कि एक तो यहाँ पर कंडीशन सही है। एक्सपीरियंस चाहिए 2 वर्ष का, इसके पास है 4 वर्ष का, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई दोस्तों। अब उसके चयन प्रक्रिया में 75 अंक है, चाहिए कितने थे, 55, तो ये 75 वाला ये भी इसके क्राइटेरिया राइट हो गया दोस्तों। और बॉन्ड पर हस्ताक्षर भी कर दिया, यानी 50,000 वाले पर हस्ताक्षर भी कर दिए, तो इसने ये भी कर दिया। अब एज की बात रही दोस्तों, एज है 1984, अब 2011 में देखना है, 84 में 10 जोड़ेंगे तो 94, फिर 10 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 101, यानी टोटल आप अगर इसे जोड़ते रहेंगे ऐसे तो अप्रोक्स इनकी एज यहाँ पर जाएगी 10 साल में 94, 1994, फिर 10 साल आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2004 पर चला जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर 7 साल जोड़ेंगे लगभग तो 4 से फिर 7 पर चला जाएगा। अप्रोक्स जो है दोस्तों यहाँ पर 27 साल के आसपास उसकी एज होगी। तो इसका मतलब 25 से 30 में चाहिए, 27 साल का ही है, तो इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है, बिल्कुल सही बात है, ये बोल रहा है कि डेटा पर्याप्त नहीं है, डेटा तो पर्याप्त है, तो उम्मीदवार का चयन बिल्कुल किया जाना है क्योंकि सारी कंडीशन इसने मान ली और ये पूरी फुलफिल हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलें। आगे बोल रहा है दोस्तों निशांत एक आईटी इंजीनियर है जो 22 वर्ष की आयु में 2008 में पास हुआ, तब से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जो प्रोग्राम के रूप में कार्य कर रहा है। उसकी चयन प्रक्रिया में जो 66% जो अंक उसके पास हुआ है उसे बॉन्ड पर भी हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन ध्यान रखिए, मुझे बताया क्या इसने आईटीआई जो करी है दोस्तों उसके अंदर क्या परसेंटेज इसने दे रखे है, क्या नहीं दे रखे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखा जाए तो अभाव की कमी है, डेटा कम है, डेटा पूरा नहीं दे रखा है। इसका मतलब ए ऑप्शन इसमें राइट होगा कि यदि उपलब्ध कराया गया डेटा यहाँ पे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि आईटीआई में पता ही नहीं चल रहा है कितने परसेंटेज है, तो आपका ए ऑप्शन होगा। यानी कि इसके अंदर देखा जाए 123 में तो बी होगा दोस्तों और 124 में आपका ए वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे चलें। अब ये बोल रहा है नीचे दिए गए वर्णमाला में आपके बाएं 7वें अक्षर से, देखिए बायां इधर होता है दोस्तों, है ना, बायां और दायां इधर, तो बाएं से 7वें की बात कर रहा तो इधर से 7वें पे दोस्तों जी आता है ना, जी आता है। इसीलिए बोलता हूँ A to Z यार याद रखो, सब कुछ फटाफट से काम हो जाएगा। और ये बोल रहा है फिर ये जी है, अब जी के दाएं दाएं 7वां अक्षर कौन सा होता है, तो दोस्तों हमें पता है जब जी यहाँ पर है तो जी का बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। दायां 7वां यानी कि 7 के अंदर 7 रखेंगे 14, और 14 पे क्या आता है, एन आता है, ये एन हो जाएगा आपका आंसर, ये एन। ठीक है, ये इस प्रकार से। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये सेशन यार आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी फटाफट से जाइए और वहाँ पर ज्वाइन करके आप यहाँ से पीडीएफ ये प्राप्त करते हैं। जितना भी ये सोल्यूशन है दोस्तों वहाँ पर आपको सोल्यूशन के साथ ये पीडीएफ मिल जाती है। तो जितने भी अभी 4 मैंने पेपर करा के उसकी भी यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो जाइए यार एक बार जाइए, बाकी का काम बाद में कीजिए और जाइए धड़ाधड़ से उसे एक बार ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।